अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सिर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप चाइना में करंटली पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप अगर अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर हस्बैंड इधर है वो अपनी वाइफ के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा है, या फिर वाइफ इधर है वो अपने हस्बैंड के लिए वीज़ा अप्लाई कर रही है, या साथ में बच्चे भी हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वाइल अप्लाइंग फॉर वीज़ा। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि दो तरह के वीज़ा होते हैं चाइना में। फैमिली वीज़ा जो होता है S1 और S2, और जो S2 होता है वो बेसिकली होता है लेस दैन 6 मंथ्स के लिए, और वो जब आप चाइना में आपकी फैमिली आती है तो वो एक्सटेंड नहीं होता। और जो S1 होता है, S1 ये होता है कि वो आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, और वो मोर दैन 6 मंथ्स के लिए होता है। तो मैं आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वाइल अप्लाइंग फॉर S1 या फिर S2 वीज़ा। तो उसमें सबसे पहला है आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने जेरी ऑफिस ले के जानी है। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, पहले ये होता था कि वीज़ा जब आप अप्लाई करते थे तो फॉर्म फिल करते थे तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते थे, यानी कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट या फिर आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि MRC या फिर जो FRC वगैरह होती थी वो आप अपलोड नहीं थे करते। लेकिन अभी उन्होंने रिसेंटली ये चेंजेस की हैं कि आप अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड करते हो वेबसाइट के ऊपर, तो जो कि वीज़ा फॉर चाइना वाली वेबसाइट है वहाँ पर आप अपलोड करते हो। उसके बाद उसको रिव्यू किया जाता है, अगर कोई मिस्टेक हो तो वो आपको एडिट का ऑप्शन देते हैं। उसके बाद आप दोबारा से अपलोड करके उसको आप अप्रूव करवाते हो, फिर उसके बाद आप वो जो फॉर्म है वो आप डाउनलोड करते हो। तो मैं उस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, वो फॉर्म आपने ले के जाना है वहाँ पर। अच्छा, ये तो फॉर्म आपने वहाँ पर जो जेरी ऑफिस है वहाँ पर ले के जाना है। तो जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, उसमें एक तो ये है कि आपने अपने पासपोर्ट की यानी कि फ़ोटोकॉपी या फ़ोटोकॉपी कह लें या पासपोर्ट की पिक्चर है वो आपको चाहिए होगी, जो कि आपने उस वेबसाइट के ऊपर आपने अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले पासपोर्ट आता है। अच्छा, पासपोर्ट जो है दोनों लोगों का आएगा, जो चाइना में है, यानी कि अगर हस्बैंड इधर है तो हस्बैंड का भी और वाइफ का भी, और अगर वाइफ इधर है तो वो अपने हस्बैंड का भी और वाइफ का भी, यानी कि दोनों के पासपोर्ट आएंगे। जबकि जो फैमिली पाकिस्तान में है या कोई जो भी आपका होम कंट्री है जिसको आप बुलाना चाह रहे हैं, वो तो डेफिनेटली उनके पास ओरिजिनल होगा, वो ओरिजिनल लेके जाएंगे जेरी ऑफिस में। तो जो बंदा चाइना में होगा वो उसका यूज़ होगा फ़ोटोकॉपी, यानी कि उसकी पिक्चर यूज़ होगी जो कि आप अपलोड करेंगे। पासपोर्ट हो गए, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भी पासपोर्ट वो भी आपने ओरिजिनल और जो तस्वीर है वो आपने अपलोड करनी होगी। उसके अलावा दूसरे नंबर पर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, और जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है ये आपने अपोस्टाइल करवाना है। और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होगा जो बंदा पाकिस्तान में है, यानी कि जो उसका आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं वो होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर FRC होगा, और FRC भी आपने अपोस्टाइल नहीं करवानी है, आपने सिंपल मोफा की अटेस्टेशन करवानी है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो चाहिए वो है MRC, यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और जो कि नादरा से बनता है, और ये आपने इसको भी जो मोफा की सिंपल अटेस्टेशन करवानी है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आगे कुछ दिनों में या कुछ महीनों में चेंज हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि रिसेंटली इन्होंने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट का भी चेंजेस की हैं, वो उन्होंने अपोस्टाइल किया है। पहले ये होता था कि सिंपल अटेस्टेशन होती थी, तो इसकी अगर बाद में चेंजेस हो जाएं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी तक के मुताबिक आपने सिंपल अटेस्टेशन ही चाहिए, सिर्फ जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है उसकी आपने अपोस्टाइल करवानी है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी आपने सिंपल मोफा की अटेस्टेशन करवानी है। उसके बाद जो पाँचवें नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है कि जो जिसका वीज़ा अप्लाई करना है उसके ID कार्ड की पिक्चर्स वो भी आपने अपलोड करनी होती है। उसके बाद जो छठे नंबर पे डॉक्यूमेंट है वो है JW फॉर्म। JW फॉर्म यानी कि जो स्टूडेंट जो है वो चाइना में है उसका JW फॉर्म, और उसके बाद सातवें नंबर पर उसका एडमिशन लेटर, और उसके बाद आठवें नंबर पर जो इनविटेशन लेटर है। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बल्कि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इनविटेशन लेटर इशू नहीं करती आपकी फ़ैमिली के लिए, और जो इनविटेशन लेटर है वो आप ख़ुद बना सकते हैं। और इसका जो सैंपल है वो आप गूगल करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। वही आपने जो सैंपल जो मिनिस्ट्री ऑफ ये जो एम्बेसी है चाइना की उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो इन्होंने सैंपल दिया हुआ है, या फिर जेरी ऑफिस की जो वेबसाइट है उनका जो सैंपल है उसी सैंपल को आपने फॉलो करना है, उसी को आपने फ़िल करना है। फ़िल करके आपने
वो ही अपलोड करना है। उसके अलावा आपने ख़ुद से लिख कर या वर्ड की फॉर्म में लिख कर वो आपने अपलोड नहीं करना। अगर आप करेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि इसको आप चेंज करो। ठीक हो गया, ये हो गया आपके 8 डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, यानी कि आपने अपना इन्विटेशन लेटर देना है। अच्छा, उसके बाद जो नवा डॉक्यूमेंट है वो ये है कि पासपोर्ट का मैंने आपको बता दिया कि जो बंदा चाइना में है उसका भी पासपोर्ट की पिक्चर वो आपने अपलोड करनी है। और उसके बाद जो बंदा चाइना में है यानी कि जो आपको इनवाइट कर रहा है उसका वीज़ा पेज वो भी आपने उसकी भी पिक्चर आपने अपलोड करनी होगी। उसके बाद रेजिडेंस परमिट वाली जो पिक्चर है वो भी आपने अपलोड करनी है। अच्छा, इसमें जो वीज़ा पेज है, वीज़ा पेज डेफिनेटली वो वाला होगा जो 3 महीने के लिए लगा होगा, जो कि X1 वीज़ा होगा, तो उसकी आपने पिक्चर लगनी है। यानी कि वो एक्सपायर हो चुका होगा लेकिन फिर भी आपने उसकी पिक्चर आपने अपलोड करनी है। उसके अलावा रेजिडेंस परमिट, और रेजिडेंस परमिट की आपने कोशिश यही करनी है कि एटलीस्ट जो है वो कुछ 5-6 महीनों से ज़्यादा ही हो तो ज़्यादा अच्छा है S1 वीज़ा के लिए। अगर S2 के लिए है तो फिर वो भी चल जाएगा, अगर 5-6 महीने से कम भी है तो भी। और उसके बाद अगर कोई बच्चा है छोटा तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपने बे फार्म और ये चीज़ें, यानी कि आपने जो बे फार्म और जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये जो चीज़ें हैं ये आपने मोफा से टेस्ट करवा लें। बे फार्म शायद ना चाहिए हो लेकिन बेहतर है कि आप उसको भी टेस्ट करवा लें। ठीक हो गया, बे फार्म, बर्थ सर्टिफिकेट ये आपने उनको टेस्ट करवा के ये भी आपने अपलोड करने होते हैं। उसके अलावा आपने इन्विटेशन जो है जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए आपने अलहदा से इन्विटेशन देना है आपने। यानी कि अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपकी वाइफ है तो आपने 3 इन्विटेशन लेटर होंगे। ठीक हो गया, और आपने 3 फार्म फिल करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही फार्म फिल करना है, इस तरह आपने नहीं करना। आपने 3 डिफरेंट फार्म, जितने लोग आ रहे हैं, जितने बच्चे हैं या जो भी जितने भी लोग हैं, आपने उतने फार्म फिल करने हैं। और उसके अलावा ये है कि आपने सबको अलहदा उनका इन्विटेशन लेटर आपने फ़िल करना है। वो एक PDF की फ़ाइल है, मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसको आपने सिंपल फिल अप कर लेना। और उसके बाद ये है कि अगर कोई बच्चा जो है वो छोटा है तो उसके लिए आपने कंसेंट फॉर ट्रैवल, यानी कि उस बच्चे को आप अलाउ कर रहे हो कि वो बच्चा ट्रैवल कर सकता है। वो फादर की जानिब से होता है और जो मदर की जानिब से होता है वो, अगर आप अकेला अगर आप फादर की जानिब से भी कर देंगे तो वो भी चल जाएगा। उधर ऑप्शन आता है कि आपने ये भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है। उसका कोई ख़ास सैंपल नहीं है, वो आप सिंपल ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं। वो लिखवा कर आपने वर्ड की एक आप वर्ड के ऊपर लिख कर उसको आप जो प्रिंट आउट लेकर, और या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं वो आप ऊपर करके वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब लास्ट पे आते हैं आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। अच्छा, ये जब आप तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है ये आप अपलोड करेंगे, वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद सारा फॉर्म फिल करने के बाद लास्ट पे जब आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये जब आप अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसके बाद 2 से 3 दिन, या हो सकता है कि एक दिन में ही, यानी कि एक ही दिन में आपका अप्रूव हो जाए, या फिर आपको एडिट का ऑप्शन आएगा। यानी कि ये चीज़ें आपने चेंज करनी है। वो आपको ईमेल में पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ों में एरर आ रहा है। अगर तो किसी चीज़ में एरर आ रहा हुआ तो वो आपने दोबारा से उसको देख लेना है, उसको आपने ठीक कर लेना। अगर एरर नहीं आ रहा हुआ तो वो आपकी अप्रूव हो जाएगी। जब वो अप्रूव होगी तो अप्रूव होने के बाद फिर आपने वो फॉर्म डाउनलोड करना है। यानी कि जितने भी लोग हैं, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वाइफ है और साथ में 2 बच्चे हैं तो टोटल 3 फार्म होंगे, तो वो आपने तीनों फार्म डाउनलोड करने हैं और तीनों आपने अप्रूव करवाने हैं अलग से। और आप एक ही अकाउंट से 3 डिफरेंट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और वो आप 3 डिफरेंट एप्लीकेशन सबमिट करके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 3 जो टोटल जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं अगर वो आना चाह रहे हैं चाइना, तो इस तरीके से आपने करके उनको अप्रूव करवा के वो आपने फॉर्म डाउनलोड करके वो आपने लेके जाना जारी ऑफिस विद ओरिजिनल पासपोर्ट्स। वो आपने साथ में लेके जाना। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की आपने अपोस्टाइल करवाना है जो कि 6 मंथ तक के लिए वैलिड होता है, जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है। और अगर कोई बच्चा है जिसकी एज कम है तो उसके लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उसकी जगह पर वो ये कहते हैं, जो फार्म होता है वहाँ पर ये लिखा होता है कि आप इसकी जगह पर बे फार्म या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप चाइना में S1 या फिर S2 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं। और अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इनविटेशन लेटर है वो आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और बहुत अहम बात आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप अपने जो प्रोफेसर हैं
जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं आप उनसे भी ले सकते हैं इनविटेशन लेटर, जो कि आप एक सिंपल वर्ड की फाइल पर लिख सकते हैं कि ये स्टूडेंट है और ये इसका पासपोर्ट नंबर है और ये अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड को बुलाना चाह रहा है या चाह रही है, और ये इनके पासपोर्ट नंबर हैं और मैं इसको अलाउ करता हूँ और ये तमाम एक्सपेंस बियर करेगा खुद जो स्टूडेंट है। और उसमें इस तरह से लिख कर आप वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, यानी कि प्रोफेसर जो है वो उसके ऊपर सिग्नेचर करवा के। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप फैमिली बुलाते हैं मास्टर के लिए या फिर पीएचडी के लिए, तो तकरीबन तमाम स्कॉलरशिप्स के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो नहीं मिलते। आपको जितना भी स्टाइपेंड मिलता है आपने उसी में ही आपने अपना गुजारा करना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़हनों में ये सवालात होंगे कि अगर हमारी सिलेक्शन हो जाती है सीएससी स्कॉलरशिप या फिर आंसू स्कॉलरशिप पर, तो क्या हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो फैमिली के साथ मैनेज कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सीएससी स्कॉलरशिप है, उसके अलावा आंसू स्कॉलरशिप है, उनकी फैमिलीज़ चाइना में हैं और वो अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं। और ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स और आपने इस तरीके से वीज़ा वगैरह अप्लाई करना है। अगर फिर भी कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।